कोलकाता एक ऐसा शहर जहां मां काली हर दिल में बसती है। हर गली में उनकी गूंज है, हर दीपावली से पहले उनकी पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मां काली यहां कैसे आई? किसने उन्हें बुलाया और उन्होंने इस शहर को ही क्यों चुना? आज हम जानेंगे वो अद्भुत और चमत्कारिक कथा, मां काली के कलकत्ता आगमन की कहानी। तो सबसे पहले जय माता दी सभी को, मैं मां का भक्त आज कलकत्ता वाली मां काली की कथा सुनने जा रहा हूं। तो आइए भक्तों, मां की इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ता जा रहा था और संसार में अंधकार छा रहा था, तब मां शक्ति ने एक विकराल रूप लिया। हल्के काले रंग की ऐसा रूप देखकर देवता और दानव भी थर थर कांपने लगे। वही थी मां काली। काली जो काल को भी निगल जाएं, जो अधर्म को नष्ट कर दें। उनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड्ग और मुख से झलकती शक्ति की ज्वाला। वे दुष्टों का विनाश करती और सदाचारियों का रक्षण करती हैं। वे भय लाती हैं तो वे भय हरती भी हैं। यही मां काली की सच्ची पहचान है। ये सतयुग की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा था तो उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव उनकी देह को लेकर तीनों लोकों का दुखी भावना से भ्रमण कर रहे थे और सती के शरीर को लेकर तांडव शुरू किया। तब महादेव के इस तांडव से तीनों लोग थर थर कांपने लगा था और मानव कल्याण के लिए तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ऐसा ही एक स्थान था जहां मां सती का दाहिना पांव गिरा था। यही स्थान काली घाट के नाम से विख्यात हुआ और वहीं से शुरू हुआ मां काली का आगमन इस पवित्र धरा पर। कई वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में एक भक्त थे चौरेन गांगुली। उन्हें एक रात्रि स्वप्न आया। मां काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं धरती में छिपी हूं, मुझे खोजो और मेरा मंदिर बनवाओ। अगली सुबह चौरेन गांगुली ने लोगों को साथ लेकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की जो मां ने उन्हें बताया था। वहां से एक काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। वह थी मां काली की मूर्ति। गांव भर में चमत्कार की खबर फैल गई। लोग कहने लगे, मां प्रकट हुई हैं। चारों ओर खुशी का माहौल था और उसी स्थान पर कालीघाट मंदिर की नींव रखी गई और तभी उस स्थान का नाम कलकत्ता पड़ा, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर आज भी कोलकाता के हृदय में स्थित है और लाखों श्रद्धालु वहां मां के दर्शन करने आते हैं। कुछ समय बीता और अब 19वीं शताब्दी थी। एक धनी महिला थी, रानी रासमणी। उन्होंने तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी, पर यात्रा से एक रात पहले मां काली ने उन्हें भी स्वप्न में दर्शन दिए। मां ने कहा, तुम मेरी सेवा को बाहर मत ढूंढो, यहीं मेरे लिए मंदिर बनाओ। रानी ने गंगा किनारे एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वही आज का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस मंदिर में एक और दिव्य आत्मा का आगमन हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने इस स्थान पर मां की आराधना की, समाधि लगाई और कहा, मां केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, वे सजीव है, चैतन्य है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं से प्रेरणा लेकर संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। हर साल दिवाली से एक दिन पहले काली पूजा होती है। रोशनी, मंत्रोच्चार, ढाक की धुन और श्रद्धा से पूरा शहर नहा जाता है। कहते हैं, जो कोलकाता आता है और मां काली का दर्शन करता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। और आज भी जब कोलकाता की हवाओं में मां का नाम गूंजता है तो लगता है जैसे स्वयं शक्ति यहां निवास करती हैं। जय मां काली। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां काली।